सत्रस्य संयोजकाः भवन्ति। अस्माकमेव शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्याः भवन्ति डॉक्टर जयंत नुणिया महोदयाः। एते महोदय अत्यंत सक्रियाः भवन्ति। सम्प्रति ये प्रविष्टाः तत्र तेषु अत्यधिक पुरस्कारान् एते प्राप्तवन्तः महोदयाः। तत्र बहुत्र तत्र इतरेतर शैक्षिक संबद्ध कार्यक्रमाः भवन्ति, तत्र गच्छन्ति। जनरल यूनिवर्सिटीस् मध्ये सर्वत्र तस्य एवं योगदानं वर्तते। तानपि अहं सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। एवमेव अस्माकं सौभाग्यवशात् अस्माकम् आशीर्वादं दातुं पुनः समागताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः धूलिपाल महादेवमणि महोदयाः। एवमेव धर्मपत्ति महाभागाः अपि समागताः सन्ति। तेभ्यः अपि कार्यक्रमपक्षतः स्वागतं व्याहरामि। इतः परं कार्यक्रमसञ्चालनम् अस्माकं जयन्तनुणिया महोदय करिष्यति। बैठ जाइए सभी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। सेंटर फॉर ह्यूमन साइंस ऋषिहुड विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों के तत्वावधान पर 3 दिन का अवधान संगम आयोजन किया गया है। इस सत्र में आज सेकंड डे है। सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं राम सूर्य नारायण महोदय। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अभी इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारत भूषण रत्न महोदय उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अन्य जो अध्यापक यहाँ पर हैं, जो छात्र हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। अभी आप लोग देखे हैं अवधान संगम, ठीक है। अवधान सभी जानते हैं, इसका इंग्लिश अगर करेंगे ट्रांसलेट तो अटेंशन, ठीक है। और ये जो अभी जो सोसाइटी चल रहा है, ठीक है, ये सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है जहाँ पर 1 मिनट भी हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते हैं। आप लोग देखे होंगे सभी के पास एक मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, जो हर 2 सेकंड में हमें वो चेक करना है व्हाट्सएप या फेसबुक में कोई मैसेज आया है नहीं है, ठीक है। तो इसी समय में पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अभी यही समस्या हर जगह है, नॉट ओनली भारत, पूरे विश्व में यही समस्या है जहां पर कंसंट्रेशन का अभाव है। तो इसको देखते हुए दोनों विश्वविद्यालय इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जहां पर आप देखे लाइन पढ़े होंगे, कल्टीवेटिंग कॉग्निटिव मास्टरी, ठीक है। जो कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं 10 मंजिला या 15 मंजिला जब घर बनाते हैं, उसका फाउंडेशन आप देखेंगे, फाउंडेशन जब अच्छा अगर होता है तो वो घर भी अच्छा बनता है, ठीक है। तो पहले इंजीनियर आता है तो पहले वो पूछते हैं कितना, मतलब कितना मंजिला आप घर बनाएंगे। तो ये जो कॉग्निटिव जो है हमारा बेसिक लेवल है, जहां से हम आगे उसके बाद होता है अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव अगर आपका अच्छा होगा तो आप आगे भी आपका जो पढ़ाई है, थिंकिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ वक्ता तो सर हैं, ठीक है, राम सूर्य नारायण जी। मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ। मैं सर को अनुरोध करूंगा इस सेशन को मतलब सर पढ़ाएं। भरत जी को मैं अनुरोध करूंगा वो पहले कुछ बोले। ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवन्तः सर्वे अपि प्राक्शास्त्री छात्राः खलु? कति प्राक्शास्त्री छात्राः सन्ति? हस्तम् उत्थापयन्तु। सर्वेपि प्राक्शास्त्री छात्राः। सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति वा? अवगच्छन्ति? मया यत् कथ्यते अवगम्यते? अस्माकं पार्श्वे ये सन्ति अद्य आचार्याः, ये पाठयितुं समागताः सन्ति, ते भवन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य, अस्य एव विश्वविद्यालयस्य
साहित्य विभागस्य प्राक्तनः आचार्याः इमे अस्माकं परम आचार्याः भवन्ति। जैसे आपके घर पे होते हैं ना, आप है, आपके ऊपर पिताजी है, पिताजी के ऊपर कौन है? दादाजी है। ऐसे ये हमारा दादाजी है, ठीक है। परम आचार्यः पिता प्रपीता महप्रपीता इति भवन्ति खलु, तथा तर्हि अस्माकं पिता अपि पितुः पिता यः भवति तस्य वाक्यं शृणोति न वा? दादाजी के बात पिताजी सुनते हैं या नहीं? हम भी उनके आचार्य जी के बात को हम सुनते हैं। तो आपका भाग्य है, आप ऐसे विद्वान को आप पाए। प्राकशास्त्री लेवल में विश्व के जो सबसे वरिष्ठ विद्वान उनको आप मिले, इनको आप सुन सकते हैं। ये भाग्य आपका मिला है, इसीलिए आप विशेष करके कृपा, भगवान की कृपा के प्रार्थी है। आप कृताड़न के साथ सार को स्वागत कीजिए। और एक बात मैं बताता हूं, जो अवधान क्रिया है, अवधान प्रक्रिया, जिसको ये भारत में पहले बार प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी ने कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं हुआ है आज तक। तो इसीलिए इसी के लिए भी आप लोग सौभाग्यवान है। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें हम करके क्या करेंगे, ये अवधान हमको क्या चाहिए, मगर इसका इतना गुरुत्व है। आज अगर हम इसी सीट पर बैठे हैं तो हम कुछ श्लोक पढ़े थे, कुछ श्लोक लिखे थे, कुछ श्लोक सुने थे गुरुजी के मुख से, इसीलिए हमको आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय में एक छोटा सा पद मिला है। तो आप भी ऐसे अभी से प्राकशास्त्री लेवल से अगर आपको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए तो आप भाग्यवान होंगे। हमारे पास महादेव जी है, वो भारत में विशिष्ट विद्वान है अवधान कला में। तो आप सब अत्यंत भाग्यवान छात्र हैं जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी को आए हैं, और हम और भाग्यवान है हमारा विश्वविद्यालय, क्योंकि ऋषिहिड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल रेपुटेशन है इसी विश्वविद्यालय का, ऋषिहिड का, तो वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप अवधान सार जो सुनाएंगे, जो पढ़ाएंगे, आप उसको आराम से ध्यान के साथ पढ़िए। ये इसका नाम है अवधान, अर्थात ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान के साथ सार, अत्यंत सरल संस्कृत में सार पढ़ाएंगे। आचार्याः सरल संस्कृत भाषया पाठयन्ति, तत्र समस्या नास्ति। वयं तेषाम् अधीने पठितवन्तः, अतः प्रौढ़ ग्रंथान अपि, काव्य प्रकाशः, ध्वन्यालोकः, जितने सारे प्रौढ़ ग्रंथ है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसको भी सार पानी जैसे समझाए थे हमको, ठीक है। तो ये जो अवधान प्रक्रिया को भी सार पानी जैसे अत्यंत सरल प्रक्रिया में आपको समझाएंगे। आप 1 घंटा आराम से सुनिए, और जो भी आपका संदेह होगा उसको बाद में पूछ सकते हैं। मैं अभी संप्रति अहम अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्यान् तत्र आचार्यान् आचार्यः कुम्पेल रामसूर्यनारायण महोदयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य परम आचार्याः आसन्। इदानीमपि अस्मान् पाठयन्ति आचार्याः, न तो आसन्, अधुना अपि सन्ति, पाठयन्ति। प्रतिवर्षम् अस्माकं क्लास् भवति, कक्षा भवति, आचार्याः पाठयन्ति अस्मान्, अध्यापकान् पाठयन्ति आचार्याः। अतः ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक संकाय प्रमुखाः अपि आसन्, डीन् स्टूडेंट वेलफेयर अपि आसन्, एवमेव साहित्य विभागस्य अध्यक्षाः आसन्, ते डीन् आसन् साहित्य संस्कृति। एवमेव इतोपि वैशिष्ट्यं भवति, इमे राष्ट्रपति पुरस्कार भाजः भवन्ति, प्रेसिडेन्शियल् अवार्ड सन्ति एते। Yes, Mahamahopadhyaya, such a great scholar is with us. So you all are fortunate that you are sitting here in front of a great scholar. Okay? Thank you. I request Professor Kumpel Ramsurya Narayan kindly bless the students. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः। क्वणत्काञ्चीदाम करिकलभकुम्भस्तननुता परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणां पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तान्नः पुरमथितुः आहो पुरुषिका दृशाद्राघीयस्या
దరదళిత నీలోత్పలరుచా దవీయాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే దవీయాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే అనేనాయం ధన్యో భవతి నచతే హానిర్యతా వనే వా హర్మ్యే వా సమకర నిపాతో హిమకరః వహంతి సింధూరం వహంతి సింధూరం ప్రబల కబరీ భారతిమిరత్విషం వృందైః బందీకృతమివ నవీనార్కకిరణం తనోతు క్షేమం తవ వదన సౌందర్యలహరీ పరీవాహ స్రోతస్సరణిరివా సీమంత సరణి. సభాయై నమః. అత్ర వేదికాయాం అధ్యక్షస్థానే విరాజమానాన్ భరతభూషణ మహోదయాన్. అయం తు కేవలం న భరతభూషణః భారతీభూషణం భవతి. బహుభాషా విజ్ఞः భవతి, అత్యంతం వినీతः భవతి, महान विद्वान भवति. तान अभिनंद्य अभिवंद्य एवं मम समीपे जयंत महाभागाः वर्तन्ते. तानपि प्रणम्य एवं पुरतः स्थितान् अत्र सदानंद संपदानंद महाभागान् नमस्कृत्य नाम तेषां वाग्वैखरीम् अहं श्रुतवान्. अहम् इतः पूर्वमपि बहुवारम् अहं श्रुतवान्, परन्तु इदानीं किं भवति, भवन्तः सर्वेपि प्राक्शास्त्रिस्तरे विद्यमानाः भवन्ति. अतः भवतां कृते यथा वक्तव्यं, यया भाषया वक्तव्यं, ये भावाः बोधनीयाः भवन्ति तान् सर्वान् अत्यन्तं सरलया भाषया ते उपस्थापितवन्तः. तत् महदाश्चर्यं जनयति मम. अहं तथा वक्तुं तथा बोधयितुं न पारयामि इति अहं जानामि. एवम् अतः तान् महाभागान् प्रणम्य एवम् अग्रे स्थिताः पुरतः स्थिताः अस्माकं महादेवमणि महाभागाः इदानीं जगति संस्कृते वा अथवा तेलुगुभाषायां वा ये प्रसिद्धाः अवधानिनः सन्ति, अनेके अवधानिनः सन्ति. प्रायशः तेषां सर्वेषामपि एते महान्तः महानुभावाः गुरवः भवन्ति. प्रायशः सर्वेषां नाम इतः पूर्वमेव शृङ्गेरी शारदाम्नायपीठे विधुशेखर भारतीतीर्थस्वामिनाम् एवं महाभारतीतीर्थमहास्वामिनां च समक्षे अवधानं जातं. नाम यः अवधानी भवति तस्यापि एते गुरवः अवधानगुरवः भवन्ति. अतः तादृश महानुभावाः एते. एवमेव एषा तेषां धर्मपत्नी विदुषी भवति, विद्वदग्रेसरा भवति, विद्वदग्रगण्या भवति. नाम इदानीमेव अस्याः महानुभावायाः करकमलात् अनेके ग्रन्थाः आगन्तुं प्राकाश्यं प्राप्तुं च सज्जाः भवन्ति, सज्जीकृताः भवन्ति, आगच्छन्ति. एवं विजयलक्ष्मी महाभागः वर्तते. एवं सर्वानपि तान् एवं वैष्णवी महाभागः वर्तते. मया एवं यद्यपि शकुन्तलां प्रति वर्तते एषा वनज्योत्स्ना इति तथैव एषा भवति वेदिका सौदामनी इति.
अतः मम सोदरी तुल्या भवति, तामपि प्रणम्य अभिनन्द्य अभिवन्द्य अहं किञ्चित् भवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुम् इच्छामि। एतावत्पर्यन्तं सम्पदानन्दमहाभागैः यदुक्तं तत् मया श्रुतं, भवद्भिः श्रुतम्। एवञ्च भवन्तः सर्वेपि तत् अवगन्तुं पारयन्ति, परन्तु मया यत् भाषितं भवति तत् अवगन्तुं प्रभवन्ति वा न वेति, नाम अर्थात् भवतां शक्तिः नास्ति इति न, परन्तु भवादृशान् बोधयितुं मम शक्तिः अस्ति वा न वेति मम संशयः भवति। अवधानविषये प्रायशः अष्टावधानम् इति वदामः। अष्टावधानं नाम अष्टौ अङ्गानि तत्र भवन्ति। तत्र निषिद्धाक्षरी इति भवति, निषिद्धाक्षरी इति भवति, नाम निषिद्धानि च तानि अक्षराणि च निषिद्धाक्षराणि, निषिद्धाक्षराणि अस्मिन् सन्ति इति निषिद्धाक्षरी, नाम अष्टावधाने विद्यमानः एकः अंशः निषिद्धाक्षरी इत्युच्यते। एवं व्यस्ताक्षरी इति, एवं समस्या भवति, एवमेव दत्तपदी भवति, तदपि एवमेव नाम दत्त किं भवति, दत्तपदी नाम दत्तानि च तानि पदानि च दत्तपदानि अस्मिन् सन्ति इति दत्तपदी इति भवति। एवं तेषां विशेषः नाम दत्तपदी नाम किं भवति, समस्या नाम किं भवति इति सर्वमपि सम्पदानन्दमहाभागैः उक्तं वर्तते। इदानीं मया वक्तव्यः अंशः भवति समस्या विषये। यद्यपि समस्या विषये मया वक्तव्यम्, एतदेव ममापि समस्या भवति। समस्या किं भवति, एकः पादः एतत् अग्रे एतद् वक्तव्यं, ये यतीश्वराः भवन्ति ते एव कवयः भवितुमर्हन्ति, ये गणेश्वराः भवन्ति ते एव कवयः भवितुमर्हन्ति। नाम गणान् अज्ञात्वा, यतीः अज्ञात्वा, नाम यतिज्ञानमावश्यकं भवति, गणज्ञानमावश्यकं भवति। अतः आदौ भवद्भिः किं करणीयं, कविताविषये महान् प्रयत्नः करणीयः। यद्यद् वचनम् अस्माकं मुखात् आयाति तत्तत् पद्यमेव भवति चेदेव वयम् अवधानं कर्तुं शक्नुमः। वयं केवलं अनुष्टुप् वा भवतु, एवं वृत्तानि वा भवन्तु, इतरवृत्तानि शार्दूलविक्रीडितानि इत्यादीनि वा भवन्तु, परन्तु तत्र अभ्यासः, महान् अभ्यासः करणीयः। परन्तु किं भवति, एतावत्पर्यन्तं ये अवधानिनः भवन्ति, अवधानानि कृत्वा प्रसिद्धाः भवन्ति, तेषां सर्वेषामपि महत् पाण्डित्यमस्ति, महान् परिश्रमः कृतः इति अहं न चिन्तयामि। तेषां पूर्वजन्मसंस्कारः अत्युद्भुतः वर्तते। नाम गतजन्मनि यत् अवधानस्य आवश्यकपाण्डित्यं भवति तत् सर्वमपि पूर्वमेव तैः अधिगतं च भवति। परन्तु गतजन्म सम्पादितप्रतिभया एव अवधानं करणीयमिति कर्तुं शक्यमिति नास्ति। परन्तु वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत्, तीव्र अभ्यासं कुर्मः चेत् वयमपि अवधानं कर्तुं शक्नुमः। सर्वोऽपि अवधानं कर्तुं शक्नोति, परन्तु आवश्यकं भवति कविता अभ्यासः, आदौ कविताभ्यासः। इदानीं समस्या नाम किं भवति, एकः पादः प्राश्निकैः दीयते, तस्य पादस्य अर्थः भवति वा न वा, अर्थो भवति कदाचित्, निरर्थकः भवति कदाचित्, संक्लिष्टार्थः भवति चेत् एवं भवन्ति। तान्यपि अवधानिभिः पूरणीयानि भवन्ति। अहम् एकं वदामि भवतां पुरस्तात्।
एका समस्या वर्तते। अम्भोधिः जलधिः पयोधिः उदधिः वारान्निधिः वारिधिः इति एकः पादः दत्तः। को अर्थः? स अत्र पदानि षट् पदानि वर्तन्ते। षण्णामपि पदानां समुद्रः इत्यर्थः। एवं दत्तं। तर्हि इदानीं पूरणीयं। कथं पूरणीयं? नाम समस्या अवगतं खलु? चतुर्थः पादः दत्तः। तस्मिन् पादे षट् पदानि सन्ति। षण्णामपि पदानाम् अर्थः भवति समुद्रः इत्येव। समुद्रः 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 इति दत्तमिति चिन्तयन्तु। मनुष्यः 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 इति एकः पादो दत्तः इति चिन्तयन्तु। कथं पूरणीयम्? अवधानेन पूरणीयं खलु? तत्र यथा चमत्कारः भवति तथा अपि पूरणीयं भवति। समस्या अवगता खलु? इदानीं त्रयः पादाः सन्ति। त्रयः अपि पादाः अवधानेन पूरणीयाः भवन्ति। समस्या अवगता? समस्या का? अम्भोधिर्जलधिः पयोधिः उदधिः वारान्निधिर्वारिधिः। किमस्ति? अम्भोधिः अम्भोधिः जलधिः पयोधिः उदधिः वारान्निधिर्वारिधिः। पूरणीयम्। कथं पूरितमिति नाम केनचित् अवधानिनां पूरितं तत्पूरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। अम्बा कुप्यति अम्बा कुप्यति। मातुः कोपः आयाति। मातुः कोपः आयाति। अम्बा कुप्यति। ताता मूढविहिता गङ्गेयमुत्सृज्याम्। हे ताता, नाम कः वदति इति अन्ते अहं वदामि। कश्चन वदति, हे ताता, भवतः शिरसि गंगा वर्तते खलु? कस्य शिरसि गंगा वर्तते? शिवस्य शिरसि गंगा वर्तते। हे ताता, भवतः शिरसि गंगा वर्तते। सा गंगा उत्सृज्यतां, त्यज्यतां, निष्कास्यतां, बहिष्क्रियताम्। कुतः? अम्बा कुप्यति। मम मातुः कोपः आयाति, अतः सा गंगा त्यज्यताम्। नाम शिवः वर्तते, शिवस्य पार्वती भार्या अस्ति, नाम शिरसि गंगा वर्तते। तर्हि कथं पार्वती सोढुं शक्नोति? नाम सपत्नी वर्तते, पार्वत्याः सपत्नी भवति गंगा। अतः पार्वत्यां प्रेम्णा, पार्वत्यां भक्त्या, पार्वत्याः कुमारः वदति, हे ताता गंगा त्यज्यताम् इति सः वदति। नाम कुमारस्वामी शिवं प्रति वदति एवं त्यज्यताम् इति। किमिति? अम्बा कुप्यति तातमूर्ध्वविहिता गंगा गंगेयमुत्सृज्यताम्। सः शिवः वदति इदानीं, विद्वन् षण्मुखा। भवान् षण्मुखः भवति, अतः सर्वमपि भवान् सम्यक् जानाति, अतः भवन्तं वदामि। विद्वन् षण्मुख कागतिर्मयि चिरं तस्यास्थितायाः वदा। नाम एता बहुकालपर्यन्तं मम शिरसि गंगा वर्तते, चिरं वर्तते। अतः कथं सा त्यज्या भवति? कथं त्यक्तव्या भवति सा इति सः वदति। नाम का गतिः तस्याः? इदानीम् अहं त्यजामि चेत् सा कुत्र गच्छति? गंगा कुत्र गच्छति? इदानीं त्यजामि, गंगा कुत्र गच्छति इति शिवः तम् उक्तवान्।
कुमारस्वामिनं प्रति उक्तवान्। सः वदति, सः रोषोत्कर्षवशादशेषवदनैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। तस्य महान् रोषः आयातः। रोषोत्कर्षवशात् महान् कोपः आयातः कुमारस्वामिनः। तर्हि सः वदति, प्रत्युत्तरम् एव उक्तवान्, का गतिः इति खलु उक्तं, गङ्गायाः का गतिः, गङ्गा कुत्र गच्छति, इदानीम् अहं गङ्गां त्यजामि चेत्, निष्कास्यामि चेत् कुत्र गच्छति इति सः शिवः पृष्टवान्। तस्य वदति, तस्याः गतिः भवति अम्बोधिर्जलधिः पयोधिरोदधिः वारान्निधिर्वारिधिः। तस्याः गतिः का इति चेत् समुद्रे एव गतिः, समुद्रः गतिः। तर्हि षट्पदानि वर्तन्ते, नाम सः तत् षण्मुखेन उक्तं, तस्य षट् मुखानि वर्तन्ते। एवञ्च षड्भिः अपि मुखैः सः उक्तवान्। एकं मुखं वदति अम्भोधिः, अन्यत् मुखं वदति पयोधिः, अन्यत् मुखं वदति वारिधिः, अन्यत् मुखं वदति वारान्निधिः। एवं षड्भिः मुखैः षट् पदानि उक्तानि रोषावेशवशात्। एकेन मुखेन उक्तं चेत् रोषः व्यक्तः न भवति, अतः षड्भिः मुखैः सः उक्तवान् अम्भोधिर्जलधिः पयोधिरुदधिः वारान्निधिर्वारिधिः। गच्छतु कुत्रापि गच्छतु इत्युक्तम्। नाम अत्र अवगतम् इति चिन्तयामि। भवताम् अवगतं वा न वेति अहं ज्ञातुं न शक्नोमि। अवगतमिति चिन्तया अग्रे गन्तुम् इच्छामि। नाम पुनः समस्या अवगता। नाम षट् पदानि वर्तन्ते। एवञ्च अम्भोधिः जलधिः एवं समुद्रवाचकानि पदानि षट् दत्तानि खलु। इदानीं पूरणीयमिति चेत् सः कथं पूरितवान्, नाम शिवस्य एवं षण्मुखस्य सम्भाषणरूपेण एकं सम्भाषणं कल्पयित्वा यथा कल्पितं चेत् एतद् अत्र चमत्कारः भवति, तथा कल्पयित्वा, नाम एषा कल्पना भवति, हठात् स्फूर्त्या एतत् कल्पनीयं भवति। अष्टावधाने किं भवति, विलम्बः न भवति, कालव्यवधानं न भवति। तस्मिन्नेव समये पूरणीयं, तत् धारणीयं, तत् प्रकटनीयं भवति। एवं समस्या काचित् समस्यायाः अनुकूलतया सम्भाषणं कल्पितम् एवम् उक्तम्, अति मधुरतया उक्तवान्। एवम् अन्यः विषयः भवतां समीपे अहं वदामि। किं भवति, दारुभूतो मुरारिः इति वर्तते। दारुभूतो मुरारिः, मुरारिः दारुभूतः। तेलुगुभाषा इदानीम् अत्र तेलुगुभाषां कति जानन्ति? तेलुगुभाषा मातृभाषा तेलुगुछात्राः सन्ति चेत् जानन्ति। ओके ओके, इतरे सर्वे अपि हिंदी मातृभाषाकाः भवन्ति। ओके, भवतु भवतु। ओके ओके, दारुभूतो मुरारिः इति वर्तते, इति समस्या दत्ता। दारुभूतो मुरारिः, मुरारिः दारुभूतः नाम किं भवति, कोय्यबारिपोयाडु इत्यर्थः। दारुभूतः काष्ठभूतः, तेलुगुभाषायां कोय्यबारिपोवुट, स्तम्भीभूतः इत्यर्थः। दारुभूतो मुरारिः इति समस्या दत्ता। ओके, दारुभूतो मुरारिः, तर्हि पूरणीयं भवति। तत्र चमत्कारः यथा भवति तथा पूरणीयं भवति। तर्हि सः वदति, किं भवति, एका भार्या प्रकृतिमुखरा, एका भार्या प्रकृतिमुखरा। मुरारेः भार्याद्वयं वर्तते, द्वे भार्ये वर्तेते। एका भार्या भवति पृथिवी, सा अचला, अभी च प्रकृतिमुखरा भवति, वेरी टर्मगांट, टर्मगांट इति वदामः। माम् ओवर् बेरिंग फ्रेश तद् किं भवति, हार्श टेम्पर्ड एवं भवति। तेलुगुभाषायाम् उच्यते गय्याळि,
एवं भवति सा एका भार्या प्रकृतिमुखरा चञ्चला च द्वितीया द्वितीया भवति लक्ष्मीः लक्ष्मीः अत्यन्तं चञ्चला भवति चञ्चला भवति खलु इदानीम् अस्माकं सविधे 100 रूपीस् सन्ति चेत् इदानीं सन्ति वयं तत्र गच्छामः चेत् तद् अन्यहस्तं गच्छति एवम् इदानीम् अत्र वर्तते तिरुपति मध्ये वर्तन्ते धनं वर्तते एवं निमेषमात्रेण तद् धनं सर्वमपि बॉम्बे गच्छति अमेरिका गच्छति एवम् इदानीं तत् सुलभं भवति नाम जीपे वर्तते फोन पे वर्तते एवं टिक् टिक् इति कुर्मः चेत् तद् गच्छति एव एवञ्च धनमपि अतीव चञ्चला भवति वेय्यङ्ग्लपूजारि तत् देहल्याम् इदानीं दृष्टं तत् सा इदानीं तत्र न वसति अन्यत्र गच्छति गच्छति एवं कादम्बर्याम् उक्तं भवति नाम बहवः दुर्गुणाः तत्र सन्ति इति बहवः दुर्गुणाः सन्ति इति नाम सा क्षीरसागरात् उत्पन्ना भवति क्षीरसागरात् चन्द्रेण साकम् उत्पन्ना कल्पवृक्षेण साकम् उत्पन्ना कौस्तुभमणिना साकम् उत्पन्ना एवञ्च क्षीरसागरात् यदा सा बहिरागता तदा चिरपरिचयः तैः अस्ति इति कृत्वा तत् ज्ञापकार्थं स्मृतिचिह्नार्थं यत्किञ्चित् चन्द्रतः किञ्चित् कौस्तुभमणेः किञ्चित् एवं किञ्चित् गृहीतं लक्ष्म्या कौस्तुभमणेः किं गृहीतं नैष्ठुर्यं गृहीतं लक्ष्म्याः नैष्ठुर्यं यद्वर्तते तदन्यत्र न भवति नैष्ठुर्यं वर्तते इतरविषयेषु वयं स्वेच्छया सञ्चरामः परन्तु धनविषये न सञ्चरामः ఎక్కడైనా బావ కాని వంగతోటలో బావ కాదు అత నైష్ఠుర్యం వర్తతే ఏవం చంద్రః వర్తతే చంద్రేషు వక్రతా వర్తతే లక్ష్మ్యామపి వక్రతా వర్తతే ఏవం అనేకే దుర్గుణాः లక్ష్మ్యా తతః స్వీకృతాः భవంతి ఏవం చాంచల్యమపి స్వీకృతం వర్తతే అతః లక్ష్మీः చంచలా భవతి ఏవంచ ఏకా భవతి गय्याळि एका भवति चञ्चला कुत्र कदापि गृहे नास्ति किञ्चित् भर्तुः कृते जलं दातुं भर्तुः कृते काफी दातुं भर्तुः कृते टी दातुं सा कुत्रापि न लभ्यते अन्यत्र गच्छति एवञ्च एका भार्या प्रकृतिमुखरा चञ्चला च द्वितीया पुत्रस्त्वेको त्रिभुवनचरः एकः पुत्रः वर्तते लक्ष्म्याः विष्णोः कृष्णस्य पुत्रः एकः वर्तते सः अनङ्गः अपि नाम शरीरं नास्ति सः न दृश्यते सः द्रष्टुं न शक्यते यस्य रूपं वर्तते सः द्रष्टुं शक्यते यस्य रूपं नास्ति शरीरं नास्ति सः कथं द्रष्टुं शक्यते अतः सः द्रष्टुं न शक्यते परन्तु सः किं करोति त्रिभुवनचरः त्रिषु भुवनेषु सञ्चरति मन्मथ सञ्चारः यत्र नास्ति तादृशः प्रदेशः कोऽपि ईषदपि नास्ति वयं जानीमः सर्वे जानन्ति सर्वत्रापि मन्मथः सञ्चरन्नेव तिष्ठति सः एवञ्च त्रिभुवनचरः तावत् न मन्मथो दुर्निवारः सः कः भवति मन्मथः भवति सः दुर्निवारः अनकंट्रोलेबल पर्सन वयं वारयितुं न शक्नुमः तं सः गच्छति नाम पुण्डरीकं जानीमः कपिञ्जलं जानीमः किं भवति दुर्निवारः भवति मन्मथः एवञ्च तादृशः पुत्रः एकः भार्याद्वयं तादृशं भवति पुत्रः एतादृशः भवति अपि च शय्या का भवति बेड् किं भवति शेषः नाम पन्नगराजः स्नेक् ग्रेट् स्नेक् तद् भवति शय्या भवति शान्तिः कथं भवति नाम कदा तस्य कोपः भवति इति वयं न जानीमः शेषस्य
सर्पस्य कोपः भवति चेत् सः किं करोति इति वयं न जानीमः। तादृशशेषः तस्य शय्या भवति, बेड् भवति। शेषशय्या शयनमुदधिः। शयनं किं भवति? बेड्रूम् किं भवति? उदधिः भवति। समुद्रे समुद्रे शेते, समुद्रे शेषशय्यायां विष्णुः शेते। नाम समुद्रस्य कदा कदा किं भवति? वृद्धिः भवति, वयं न जानीमः। सर्वदा घोषः भवति, महान् घोषः, समुद्रघोषः, तरङ्गघोषः भवति। एवञ्च वायुः अपि अतितीव्रः भवति। एवञ्च तादृशः समुद्रः तस्य भवति, शयनं भवति। अपि च किं भवति? वाहनं पन्नगारिः। वाहनं भवति, अस्माकं वाहनं भवति, स्कूटर् भवति, एवं स्कूटी पिप् भवति, एवं कार् भवति, अस्माकं किञ्चिदस्ति। तस्य किमस्ति? पन्नगारिः, गरुत्मान् भवति। सः पन्नगानामरिः भवति। पन्नगः भवति, तस्य शय्या, शय्या भवति, तस्य अरिः वाहनं भवति। एवञ्च उभयोः सर्वदा कलहः भवति। कदा गरुत्मान् शेषम् आक्रामति इति वयं न जानीमः। तादृशः भवति। एवञ्च वाहनं पन्नगारिः, सर्वम् अवगतं। भार्या भवति गय्याळि, भार्या भवति टर्मगार्ड् भवति, एका भार्या, अपरा भार्या भवति चञ्चला, कदापि गृहे न तिष्ठति, सर्वदा इतस्ततः सञ्चरति। अपि च पुत्रः भवति, अनङ्गः भवति, तस्य शरीरं नास्ति, द्रष्टुं न शक्यते, तथापि त्रिभुवनचरः भवति, सर्वत्रापि सञ्चरति। सः दुर्निवारः भवति। एवन्न कर्तव्यं, एवन्न कर्तव्यम् इति स पिता वदति चेदपि सः न शृणोति, तादृशः सः भवति। एवं शेषः शय्या भवति, बेड् भवति, शेषः भवति, सः सर्पराजः भवति। एवं शयनमुदधिः भवति। एवञ्च कुत्र सौख्यं भवति? वाहनं पन्नगारिः भवति। हो मम कुटुम्बं एतावद् भवति, भार्या न शृणोति, पुत्रः न शृणोति, वाहनमपि न शृणोति, मम एतावत् दौर्भाग्यमस्ति इति कृत्वा स्मारं 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 स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः। एवं सर्वदा स्वीयचरितं, स्वगृहचरितं, मम गृहम् एवं भवति इति स्मृत्वा 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 मुरारिः दारुभूतः भवति। दारु भवति, कोय्यु बारिपोयाडु पापम् आयन इति समस्या पूर्णं भवति। नाम एतादृश्यः समस्याः अनेकाः भवन्ति। नाम तेषां पूर्णार्थं यथा कल्पना भवति तादृशी कल्पना करणीया भवति। अपि च अन्यत् वदामि, तेलुगुभाषायां वदामि। किं भवति? गणचतुर्थी नाडु फणि चतुर्थी, गणचतुर्थी नाडु फणि चतुर्थी। तेलुगु भाषा किञ्चित् गणचतुर्थी नाडु, नाडु इति पदमेव तेलुगु भवति। गणचतुर्थी किं भवति? विनायक चतुर्थी भवति। फणि चतुर्थी नागचतुर्थी भवति। गणचतुर्थी कदा भवति? भाद्रपदमासे भवति। फणि चतुर्थी कदा भवति? कार्तिकमासे भवति। परन्तु गणचतुर्थी एव, गणचतुर्थी दिवसे एव फणि चतुर्थी इति समस्या। गणचतुर्थी दिवसे एव फणि चतुर्थी भवति इति समस्या। गणचतुर्थी दिवसे फणि चतुर्थी कथं भवति? एतत् पूरणीयम्। गणचतुर्थी नाडु फणि चतुर्थी। तर्हि अवधानी किं करोति? कञ्चित् सन्निवेशं सः कल्पितवान्। तत्र भार्यया साकं भर्ता वदति, भर्त्रा साकं भार्या वदति। तत् एषा कल्पना भवति। सा वदति, एन्नि दिनमुलाय इट नन्नुडिंचि नी वरिगियनिना। पत्नी वदति, कदा भवान् मां मम गृहे
स्थापयित्वा भवान् गतवान् मम गृहे मम मातुः गृहे कियान् कालः अभवत् इति भार्या पृच्छति ఎన్ని దినములాయ ఇట నన్నుడించి నీ వరిగియనిన పత్నికనియ భర్త తదా భర్త సమాదధాతి సమాధానం వదతి భర్త సమాధానం వదతి కిం వదతి నేటికెన్నగా 10 నెలలాయగా నేటికెన్నగా 10 నెలలాయగా నామ అద్య వయం గణయామః చేత్ 10 మాసాः అభూవన్ नाम अहम भवतीं भवत्याः मातुः गृहे स्थापयित्वा समयः अभवत् अद्य 10 मासाः अभवन् 10 मासेभ्यः पूर्वम् अहं भवतीं तत्र स्थापितवान् इत्युक्तवान् एवञ्च नैटिकेन्नगा 10 నెలలాయగా नाडु गणचतुर्थी तस्मिन् दिवसे यदा अहं भवतीं तत्र स्थापितवान् गणचतुर्थी दिवसे तत्र स्थापितवान् नाडु गणचतुर्थी नेडु गणचतुर्थी नाडु फणिचतुर्थी तदा फणिचतुर्थी भवति इति नाम फणिचतुर्थी दिवसतः गणचतुर्थी भवति 10 मासाः भवन्ति खलु भाद्रपदम् आश्वेजं कार्तिकतः गणनीयम् एवञ्च भाद्रपदम् आश्वेजं कार्तिकं मार्गशिरं पुष्यं माघं फाल्गुणम् एवं चैत्रं वैशाखं ज्येष्ठम् आषाढं श्रावणं भाद्रपदम् एवञ्च 10 मासाः भवन्ति इति समाधानं कृतवान् एवञ्च किं भवति समस्यापूरणार्थं समस्या अति क्लिष्टा भवति गणचतुर्थ्यां फणिचतुर्थी नाम क्लिष्टा भवति कथं पूरणीयमिति चेत् एकः सन्निवेशः तेन कल्पितः वर्तते एवमेव अन्या समस्या वर्तते नाम बह्व्यः समस्याः भवन्ति अवधानभिः ते पूरिताः भवन्ति परन्तु समस्या पूरणाय किं भवति तदनुकूल सन्निवेश कल्पना संभाषण कल्पना आवश्यकं भवति तत् हठात् स्फुरति चेत् सः अवधानी भवितुम् अर्हति एवम् अनेकाः समस्याः वर्तन्ते परन्तु एतावत्पर्यन्तं कियान् समयः अभवत् इति एकवारं चिन्तयित्वा नाम बहु वक्तव्यं वर्तते परन्तु मम संशयः कुत्र भवति भवताम् अवगतं भवति वा न वेति संशयः भवति भवन्तः एतत् ज्ञातुम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा न वेति मम संशयः भवति अतः इतः परं बहु अनुक्त्वा अहम् उपसंहारं कर्तुम् इच्छामि अन्यथा मा चिन्तयन्तु मम समस्या एषा भवति नाम सर्वे भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति चेत् तत् समीचीनं भवति परन्तु अवगतं भवति वा न वेति अहं कथं जानामि इति चेत् भवतां मुखारविन्दानि दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नोमि अतः महान् क्लेशः भवति अन्ते इतः परं पुनः पुनः अपि च ये अवधानाभ्यासं कुर्वन्ति तैः किं करणीयमिति चेत् अनेकाः एतादृश्यः समस्याः स्वीकृत्य अवधानिभिः कथं पूरिताः पूर्णानि कथं भवन्ति इति अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यं भवति अनेकाः समस्याः अस्माभिः पठनीयाः अवगमनीयाः भवन्ति तथा वयं पठामः चेत् कथं पूरितं कथं पूरयितुं शक्यते नाम एकस्याः समस्यायाः एकविधमेव पूरणं भवति इति नास्ति अनेकविधानि पूरणानि भवन्ति पूरयितुं शक्यन्ते अतः अवधानिनाम् आलोचनामनुसृत्य तास्ताः समस्याः पूरिताः भवन्ति परन्तु एतत् अत्यावश्यकं किम् अत्यावश्यकं भवन्तः अवधानिनः भवितुम् इच्छन्ति चेत् आदौ कविताभ्यासः करणीयः आशुकवित्वं नाम सद्यः एव पद्यं वक्तुं भवन्तः पारयन्ति चेत् एव अवधानविषये
पादक्षेपं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः आदौ भवन्तः पद्यानि रचयन्तु। नाम पद्यरचना नाम अतिक्लेशकरं भवति इति मा चिन्तयन्तु। वेरी ईज़ी भवति, वेरी ईज़ी। परन्तु गणज्ञानम् आवश्यकं, वृत्तज्ञानम् आवश्यकं। ईषद्भावः स्वीकृत्य, ईषद्भावः एव स्वीकृत्य पद्ये सः स्थापनीयः भवति। अतः तादृशः प्रयत्नं भवन्तः कुर्वन्तु। अहम् उपसंहरामि। परन्तु वैदुष्येण च वाग्धारा धोरणी गाङ्गवारिण स्नपयन्ति जनान् सर्वान् विश्वविख्यातकीर्तयः। अनेके महानुभावाः अत्र विश्वविद्यालये वर्तन्ते। सर्वेपि प्रपञ्चे ते प्रसिद्धाः भवन्ति। प्रपञ्चे तिरुपतौ स्थित्वा सर्वलोकविदिताः भवन्ति अनेके। कथम् इति चेत् टीवी मध्ये अनेके स्वेषाम् उपन्यासं कुर्वन्ति, ते एवं प्रसिद्धाः भवन्ति। अत्र वानकी काव्य वाग्वर्ष स्नापितानन्त पंडितान् आदौ वन्द्यो महाकाव्य निर्माणाद्भुत कौशलः। नाम भवतां वीसी वर्तते, वीसी महाभागः, तैः कृतं वानकी महाकाव्यं। वानकी पश्यन्तु, वानकी इति एकं काव्यं तैः रचितमस्ति। तस्मिन् काव्ये 1,003,000 सन्ति। 1,003,000 3000 श्लोकाः वर्तन्ते। अपि च किं भवति, विषयः भवति वृक्षः। वृक्षम् अधिकृत्य, केवलं वृक्षम् अधिकृत्य 1,003 श्लोक निर्माणं नाम तत्र प्रतिभायाः प्रसारः कीदृशः भवति इति चिन्तयन्तु। अतः आदौ भवतां कुलपतिः कवीनां मध्ये अग्रेसरः भवति, सः अतीव वन्द्यः भवति। एवञ्च अत्र विद्यमानाः सर्वेपि गुरवः भवन्ति, महान्तः भवन्ति। तेषाम् आशीर्वचनैः, तेषां सेवया च भवन्तः अपि अवधानिनः एवं वाग्मिनः भवितुं शक्नुवन्ति इत्युक्त्वा अमुम् अवकाशं मम कृते दत्तवद्भ्यः सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागः वर्तते, वैष्णवी महाभागा, भरतभूषण एवं जयंत एवं संपदानंद महाभागाः एवं सर्वेषामपि अहं मम कार्तज्ञं निवेद्य अहं विरमामि। ओके, महान् धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सर्वे अपि छात्राः अत्यन्तं शान्तरूपेण श्रुतवन्तः सर्वे। किमपि अवगमनं जातं न वा? कुछ समझ में आया? कुछ आया? ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी से ही आप लोग आगे विद्वान बनेंगे। अगर अभी सुनेंगे तब तो बनेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है। तो सार ने जो बताए उसका कुछ सार मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। तो आप अगर श्लोक रचना करने के लिए चाहेंगे, ये जो समस्या है, समस्या क्या पता है आपको? समस्या तो है, देखिए जैसे साधारण हमारा घर पे कुछ पैसा का समस्या है, कुछ खाने का समस्या है, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने का समस्या है। तो ये श्लोक रचना में भी एक समस्या दिया जाता है। तो वो समस्या को लेकर आप समस्या का समाधान करना है। आपके पास समस्या है, खाने के लिए कुछ समस्या है, पैसा नहीं है, आप खाना जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पैसा समाधान करेंगे, पैसा का इंतजार करके फिर आप खाना लाएंगे, समस्या समाधान हो गया। तो ऐसे ही श्लोक में कुछ दिया जाता है पॉइंट, इसी समस्या को समाधान करके आपको पूर्ण श्लोक करना है। तो सार ने जैसे पहला श्लोक बताए, 6 शब्द उन्होंने दिए जो समुद्र के ऊपर था। 6 ही शब्द समुद्र अर्थ को प्रकाश कर रहा था। बारिधि, समुद्र, ऐसे 6 शब्द सार ने दिए थे। और उसी के ऊपर सार आगे का जो 3 पाद पूर्ण किए थे। ठीक है, चतुर्थ पाद था 6 शब्द समुद्र के ऊपर, और आगे का जो 3 पाद पूर्ण किया गया था वो सार खुद किए थे।
वो किए थे कैसे ना, षणमुख बोल रहे हैं, मतलब कार्तिकेय स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बोल रहे हैं 6 शब्द समुद्र को लेकर बोल रहे हैं। तो जब कार्तिकेय बोल रहे हैं तो एक ही शब्द को, एक ही अर्थ को बार बार श्लोक में देना, मतलब वो तो श्लोक का कुछ अर्थ नहीं रहेगा। तो कार्तिकेय जो है उनका कितना मुख है जानते हैं? कार्तिकेय का कितना मुख है? षणमुख, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने 6 मुख में एक एक शब्द को एक एक मुख में उन्होंने बोले, तब हो गया, ये समस्या पूर्ति हो गई, ठीक है। और जो दूसरा उन्होंने बोले वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पद्य था, जो दारुभूतो मुरारी, भगवान दारुभूत मुरारी कुत्र अस्ति जानन्ति, कहां भगवान दारू के रूप में विराजमान किए हैं? किसी को पता है? दारू मतलब काठ, पेड़, पेड़ कहां? यस, पूरी जगन्नाथ में भगवान श्री जगन्नाथ दारुभूतो मुरारी। उड़ीसा से कोई छात्र है यहां? अच्छा, तो इतने सारे हैं, कोई भी नहीं बोल पाते हैं, ये कैसा बात है? ठीक है, तो तर्हि दारुभूत भगवान जगन्नाथ। तो आप लोगों के लिए श्लोक सामने रखा है, आप क्या सो रहे हैं? सुन क्या है? बोल रहे एका भार्या प्रकृति मुखरा। भगवान श्री जगन्नाथ क्यों दारू हो गए? दारू मतलब काठ। हर कहीं हमने प्रस्तर का विग्रह देखते हैं और स्वर्ण विग्रह देखते हैं, पित्तल का विग्रह देखते हैं, वहां दारू कैसे बन गए? काष्ठ विग्रह कैसे बन गए? तो कहते हैं, तो समस्या यही है, दारू भूतो मुरारी, इतना ही दिया गया, कवि को इतना ही शब्द दिया गया, दारू एक ही पाद जो है ये दिया गया, दारू भूतो मुरारी। बाकी का जो पहला वाला कवि खुद पूर्ण करते हैं। कैसे करते हैं? कवि ही लिखती एका भार्या प्रकृति मुखरा। तो भगवान जो विष्णु है उनके एक पत्नी जो है प्रकृति मुखरा, यह है पृथ्वी। भूदेवी श्रीदेवी, आप जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के जो मंदिर है रत्न सिंहासन, उसमें भूदेवी श्रीदेवी को पूजा किया जाता है। वही सेम समान परंपरा हमारा वेंकटेश्वर के मंदिर में भी है। वेंकटेश्वर भगवान के जो वक्ष स्थल में भूदेवी श्रीदेवी है, समान परंपरा जगन्नाथ मंदिर पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के पास भूदेवी श्रीदेवी को पूजा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो देवी है प्रकृति एका भार्या प्रकृति मुखरा, जो पृथ्वी है वो मुखरा है। कभी क्या होता है, कभी भूकंप होता है, कभी क्या कुछ कुछ होता रहता है। और चंचला से द्वितीया, द्वितीया भार्या श्रीदेवी, श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी भवती चंचला। जो सार ने उदाहरण दिए, अभी फोन पे में आपके पास करोड़ रुपए है और फोन पे में थोड़ा इधर उधर हो गया, नंबर आप डालते हैं 8897426243 लगाना चाहिए, 26244 हो गया तो चला गया, और किसके पास पैसा? चंचला, ठीक है। वो अभी यहां है, फिर आगे कहां है, फिर आपके पास अभी है, कोई धनी है, फिर कोई गरीब है, ये सब जो चंचला। तो जो जिसी के पास ऐसे भार्या रहेंगे, ऐसे पत्नी रहेंगे, वो तो थोड़ा दुख तो रहेगा जरूर उसका। एक तो प्रकृति ऐसा है, एक कहीं कहीं कभी कभी किधर किधर घूमता है। फिर पुत्रैकः त्रिभुवनचरः मन्मथ निवारः, और एक ही पुत्र है भगवान का, विष्णु जी के, जो है मन्मथ, वो त्रिभुवनचरः सर्वत्र भ्रमति। मन्मथ मतलब जो अनंग है, वो कहीं कहीं घूमते रहते हैं। कामदेव सर्वत्र तत्र भ्रमण। एवमेव शेषशय्या शयनगारी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। भगवान कहां सोते हैं जानते हैं? कहां? अरे बेटे आप बताओ, कहां सोते हैं भगवान? जानते हैं? कुछ आपको मालूम है भगवान विष्णु कहां निद्रा करते हैं? पहले वाला आप बता सकते हो? हैं? शेषशय्या के ऊपर, शेषनाग के ऊपर भगवान सोते हैं या नहीं? पुनः वो शेषनाग जो जहां सोते हैं, ये तो बेड है, है ना, अत्यंत प्रसिद्ध। तो भुजग मतलब सर्प के ऊपर शयन करते हैं भगवान श्री विष्णु। अच्छा, उनका बेड कहते हैं उसके ऊपर वो निद्रा करते हैं। अच्छा, सर्प जो आप जाएगा और आपको बता जाएगा कि आप वहां हॉस्टल में आपको बेड नहीं दिया जाएगा, एक सर्प
के ऊपर आपको सोने के लिए बताया जाएगा। कोई सो पाएगा? बताओ, नहीं। गया है तो सो। शयनम उदधि, जो जल है समुद्र कितना शब्द करता है जानते हैं या नहीं? शब्द होता है और कभी कभी सुनामी भी आ जाता है, मगर उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या है? वाहनम पर्णगारी, उनके वाहन कौन है? पर्णग मतलब सर्प, सर्प के जो अरी शत्रु वो कौन है? वो है गरुड़ा। अच्छा, जो जिस सर्प के ऊपर वो सोते हैं और उनका वाहन है गरुड़ा, ये दोनों शत्रु है। अगर कभी गरुड़ आ जाए तो सर्प चला जाएगा, भगवान विष्णु का निद्रा भंग। तो ये भी, तो कभी सुंदर समस्या को पूर्ति करते हैं। देखिए ये सब लिखते हैं, क्यों भगवान दारू हो गए, क्यों वो इतना दुखित क्यों हो। और फिर कहते हैं स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम, स्मारम स्मारम, इसी को स्वगृह चरितम, अपने घर का अवस्था है, अपने पत्नी को देखिए, पुत्र को देखिए, और उनका जो निद्रा है, जो शैया है उसको देखिए, घर को देखिए, तो देखिए ये सबको स्मरण करते करते दारू नामक राक्षसस्य यह हरि, यह भगवान विष्णु हो, जो मुर नामक राक्षस को मारे थे, जो इतने पावरफुल है भगवान विष्णु, वो भी दारू हो गए ये अपना घर को देखते हुए। तो कभी कितना सुंदर ये समस्या को पूर्ण किए। ठीक है, तो ऐसे जो समस्या दिया जाता है उसको पूर्ण करने का जो परंपरा, ये परंपरा हमारा संस्कृत परंपरा है, हमारा भारतीय परंपरा। ये परंपरा और विश्व में कहीं भी नहीं है, अवधान परंपरा। और ऐसे एक सुंदर तत्व को आज हमारे पास हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य प्रोफेसर कुंपल राम सूर्य नारायण जी उन्होंने बताए। उन्होंने बहुत सारे लिखकर लाए थे, उन्होंने लिखे थे, मगर आपका जो बुद्धि का जो प्रवेश उसको देखते हुए उन्होंने 2 ही बताए। नहीं तो एतसां पार्श्वे दशाधिकाः श्लोकाः सन्ति एते विलिख्यानितवन्तः, परन्तु भवतां बुद्धौ सर्वेपि श्लोकाः सर्वथा न गच्छन्ति इति एते ज्ञात्वा श्लोकद्वयेन एव अस्मान् उद्बोधितवन्तः। परन्तु एतत् सर्वम् ऑनलाइन अस्माकं चलति, ये ऑनलाइन चलति, अवगतम्? ऑनलाइन चलति खलु, तत् चलति लाइव। यदि लाइव यत्र यत्र चलति तत्र भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। उद्घाटन समारोह से लाइव अस्ति, तत्सर्वं भवन्तः शृण्वन्ति चेत् भवतां किं भवति? तत्र विकासः भवति, एतद् ज्ञानं भवति। अतः परन्तु अपि च अन्यः एकः विषयः, आचार्याः एकम् उपदेशं दत्तवन्तः। ये आप प्राक्शास्त्री बच्चों हैं, इसलिए आपको ये उपदेश बहुत जरूरी है। क्या है? ये यतिस्वराः भवन्ति ते कवयः भवन्ति इति प्रथमः उपदेशः तेषाम् आसीत्। तो यति मतलब क्या है? श्लोक का यो यति, यतिपाद जिसको हमने कहते हैं, इसको आपने अच्छा से ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए। कम से कम आप रघुवंश और कुमार संभव तो आपके सिलेबस में है, उसको आप रेगुलर पढ़िए। रघुवंश और कुमार संभव को प्रत्येक दिन आप कम से कम 1-1 सर्ग पारायण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका यति ज्ञान हो जाएगा। और ये गणेश्वराः भवन्ति ते अपि कवयः भवन्ति। गण मतलब क्या है? जो भगण, जगण, मगण, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा अभी अभी, तो वो श्रुतोबोध में है और वृत्रत्नाकर में भी है। कैसे गण होगा? सार ने जैसे छंद के साथ पढ़ रहे थे, जो अत्यंत सुललित स्वर सार का था, जो स्वर ज्ञान, ये ज्ञान आपको होगा गण में। तो गण अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी ये कविता रचना का जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपको मिल सकता है। तो इसीलिए आप जितने सारे बच्चे यहाँ आए हैं, ये अत्र छात्राः समागताः सन्ति, तेषां कृते अयमेव उपदेशः अद्य आचार्याणां, भवन्तः काव्यं प्रतिदिनं पठन्तु इति उपदेशः, अन्यत् किमपि नास्ति। एकैव उपदेशः अद्यतन विषयस्य, यतः सर्वेपि प्राक्शास्त्री छात्राः प्रत्येकस्मिन् अपि दिवसे प्रातः उत्थाय भवन्तः रघुवंशं भवतु अथवा कुमारसंभवं भवतु, किमपि एकं भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, पारायणं कुर्वन्तु। तेन तत्र यतिज्ञानं भवतु वा गणज्ञानं भवतु अथवा विषयज्ञानं भवतु, तत्र सर्वोऽपि विषयः काव्यविषये भवन्तः अवश्यं पण्डिताः भविष्यन्ति। कालान्तरे यदा शास्त्रीय आचार्यस्तरे भवन्तः आगमिष्यन्ति तदानीम् अस्माकम् एकः छात्रः इति अवधानं करोति, सः भरत शर्मा प्राक्शास्त्री छात्रः आसीत्।
प्राक्शास्त्री सेकेंड इयरतः सः एतत् करोति, अवधानं करोति। भवत्सु अपि केचन तादृशाः भवन्तु इति एवं तावत् निश्चयं कृत्वा एवं चिन्तनं कृत्वा एतादृश कार्यक्रमस्य आयोजनम्। तो इसलिए आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम, ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। जैसे हमारा भारत का विकास हो, जैसे हम आगे बढ़े, तो ये जो चिंतन है ये आपके लिए किया गया है। तो आप सब उसको आराम से पढ़िए। जैसे सार ने बताया, हमारा कुलपति साहब ने 3000 श्लोक लेकर एक काव्य लिखे हैं जिसका नाम है बानकी। वृक्ष के ऊपर कहा गया है, वृक्ष सुरक्षा के ऊपर उपदेश दिया गया है। तो आप लोग भी धीरे धीरे काव्य पढ़िए, काव्य लिखिए और समस्या को आपने पूर्ण कीजिए। छोटा छोटा समस्या लेकर आपने कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आप हर रोज पढ़िए, उसमें आपको समस्या मिल जाएगा और पूर्ण करने का टेक्निक आपको मिल जाएगा। अनुष्टुप में लिखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता को भी आप पढ़िए, हर रोज पढ़िए आप। गीता कम से कम 10-12 श्लोक और रघुवंश नहीं तो कुमार संभव से कम 10-12 श्लोक अगर हर रोज आप पढ़ेंगे, आप इसी काव्य परंपरा में आप पूरा आपका एक पांडित्य आ जाएगा और आप आगे विश्व में आपका एक स्वतंत्र नाम हमने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम, ये बहुत सुंदर सत्र है जिसमें हमने न तो केवल भारत में विश्व प्रसिद्ध विद्वान और हमको पढ़ाए, हमको उन्होंने आशीर्वाद किए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कार्य करते हुए आचार्य संपदानंद मिश्र जी, जिन्होंने हरियाणा से आए हुए हैं, कितने दूर से आए हैं, तो उनका जो चिंतन है उस चिंतन को सफल करने का काम हमारा ही है। तो हम भी उस काम को सफल करेंगे। और हमारे पास जयंत नुनिया जी, वो भी युवा अध्यापक है, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप सब, जैसे हमारा सच्चिदानंद मूर्ति जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति जी है, और वैष्णवी मैडम है, उनके ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से अनेक विद्वान भी आए हुए हैं, उनके जो ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो उन सबको हमने प्रणाम करते हुए इस सत्र को यहीं विराम देते। अभी आगे का कार्रवाई के लिए हमारा सच्चिदानंद मूर्ति जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवादाः। इदानीम् अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथिवर्यान् सन्मानयितुम् आचार्य सम्पदानन्दमिश्रमहोदयान् सम्प्रार्थये। आचार्य कोम्पेल्ल सूर्यनारायण महोदयान् सन्मानयितुम्। एवं अस्मिन्नेव क्रमे अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्यान् डॉक्टर भरतभूषण महोदयान् सन्मानयितुं सम्प्रार्थये। सम्पदानन्दमिश्र महोदयान् सम्प्रार्थये। अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याः एवं अद्यतनकार्यक्रमस्य संयोजकाः भवन्ति डॉक्टर जयंत नुनिया महोदयाः, तानपि सन्मानयितुम् अहं सम्प्रार्थये। सम्पदानन्दमिश्र महोदय। इदानीमेकं सामूहिकचित्रं भवति। राम सूर्यनारायण महोदय जी बहुत अच्छे से विषय का बोधन है। हम उसका ट्रांसलेट भी भरतभूषण रथ सर किए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर ऋषिहुड विश्वविद्यालय से संपदानंद मिश्रा जी उपस्थित है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस
कार्यक्रम के जो संयोजक है सच्चिदानंद मूर्ति सर, वैष्णवी मैडम, नीलाभ सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे तेलुगु मैडम भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जिनके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, वो जो माइक का ऑपरेटर कर रहे हैं, कैमरा का जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जो छात्र यहाँ उपस्थित है, सभी को मैं धन्यवाद देकर, और मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पर बोलने के लिए, इसके लिए भी मैं जो प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी मैं धन्यवाद देकर इस सभा को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ।